हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए। स्कूल जाने के तुरंत बाद मैं यहाँ लगी हूँ गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि ये कई दिन से रखे हैं मतलब। और मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, गूगल वेदर पे, कि मौसम कैसा रहेगा आगे 2-3 दिन। तो मैंने देखा कि ठीक है, तो मैं सोचा वॉश कर देती हूँ तो ये सूख जाएंगे, है ना। क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे काम कर दो तो फिर उन चीज़ों में स्मेल आ जाती है और ख़राब और हो जाते हैं। तो बस सुबह सुबह मैं लगी हूँ ये काम करने में। तो थोड़ा सा बैक पेन है फीवर की वजह से, लेकिन जो काम करने हो तो करना ही है ना। तो जल्दी से वॉश कर देते हैं। बाहर के एरिया में ये फ़ायदा है कि ताज़ा पानी आता रहता है टंकी में, तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है इन कामों को करना। और मेरा घर क्योंकि ईस्ट फेस है तो मॉर्निंग की धूप भी रहती है, तो सुबह जल्दी धो देंगे तो 3-4 घंटे की अच्छी धूप लग जाएगी। और लेट कर लूँगी ना तो कोई धूप नहीं लगेगी। देखो कितनी जल्दी का टाइम है और तभी भी यहाँ पे धूप आई। सभी है इवनिंग का टाइम और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब आज तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऐसा लग रहा है जैसे कि बस क्या ही हो जाएगा गर्मी के मारे। भी मैंने दिया लगाया है और कपड़े भी वॉश हुए हैं। आजकल कपड़े ना इवनिंग में वॉश कर रही हूँ, जिसका एक रीज़न ये भी है कि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनकी यूनिफॉर्म वॉश हो जाती है। मैंने इन दोनों के दो जोड़े ले रखे हैं ना, तो एक वॉश हो जाते हैं और एक मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो इवनिंग में वॉश करती हूँ तो ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट डे के लिए इनको बिल्कुल मैं प्रेस करके रेडी रख लेती हूँ, है ना। और दोपहर में जब मैं बच्चों की टी शर्ट वगैरह प्रेस करी थी तो उनकी यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस करके रख दी थी यहाँ पे। और अभी इवनिंग का टाइम है, 6:45 बज रहे हैं और मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है, बिल्कुल भयानक वाली गर्मी। तो अभी इवनिंग में मैंने कपड़े वॉश किए। और शाम को कपड़े वॉश करने का एक फ़ायदा भी होता है कि मतलब जैसे बच्चों की सॉक्स वगैरह गंदी हो जाती है स्कूल की, वो सब एक साथ धुल जाती हैं, वो रात में सूख जाएंगी, है ना। सुबह को उनको फ्रेश मिल जाएंगी और सुबह को ये प्रेस हुए वो पहन जाएंगे और दूसरे में प्रेस करके रख देती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा ठीक लग रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने के बाद में कई बार उनकी यूनिफॉर्म मुझे फिर से वॉश करनी पड़ती है डबल टाइम। तो फिर मैं सोचती हूँ इससे तो इवनिंग में वॉश कर दूँ। और इवनिंग में ये है, थोड़ी देर पहले उनको भिगो के रख दो तो कॉलर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों के कॉलर ज़्यादा गंदे होते हैं। क्या हो गया सक्षम? और देखो सक्षम की आँख में क्या हो गया। सक्षम इधर आना, एक बार दिखा दो। तो फ्रेंड सक्षम की आँख में ये हो गया अंजन। सक्षम दिखाइयो, अगर आपके पास तो इसका कोई फैन चला दिया इसने, दिखाइयो ठीक से। देखो आँखों, उसकी आँख में अंजनियारी हो गई है ना। हमारी भाषा में तो उसको अंजनियारी कहते हैं। और श्रीजा क्या कहती है इसको? अंबनियारी नहीं, अंतर्यामी। तो इसकी आँख में अंजनियारी हो गई है। गर्मी से क्या करना चाहिए आप लोग बताना। वैसे अब मैंने भेजा था ना, वो धागा बांधा था पैर में, अंगूठों में सूती धागा, वो खोल दिया क्या? खोल भी दिया। तो उसकी अम्मा जी ने भेजा था एक धागा, मतलब वो टाइट करके बांध देते हैं, कॉटन का सूत के टाइप का होता है। तो मेरे पास ऐसा था नहीं, दादाजी आए थे तो वो ले आए। अभी भी आँख में दर्द हो रहा है, वैसे 2 दिन हो गए, अब तो सूख सी गई अंतर्यामी। दिखाइए। आज गेम नहीं खेलने गए बाहर? ऐसे नहीं करो गंदी बात। हमारे फ्रेंड का फोन आ रहा था वंश का। अभी तो किसी और का है शायद, नेम पढ़ लेना पहले, पापा के ऑफिस से हो कभी। यहाँ पे रखे हैं गेहूँ जो वॉश की, तो इसमें रेड कलर की चीटियाँ बन गई जैसे। ऐसा सब चीटियाँ इसके ऊपर अच्छा। हाँ इसके ऊपर गेहूँ के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। और पिछली बार भी हमने जब वॉश की था तो याद है, फोल्डिंग के ऊपर भी चीटियाँ आ गई। तो भैया चीटियाँ हर चीज़ को कैसे सूंघ लेती हैं। और हाँ मुझे याद है, आप लोग बोल रहे थे कि शुगर के डब्बे में लौंग डाल के रखो। मैं लौंग लाई भी थी मगर डालना भूल गई। अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो मुझे याद आ गई आप लोगों की बात। तो यहाँ पर रखने का ये फ़ायदा है कि सब चीज़ सामने से मिल जाती है। हाँ रखा हुआ थोड़ा अजीब सा तो ज़रूर लग रहा है लेकिन क्या करूँ, है ना। तो यहाँ से इसको निकाल लेती हूँ। डब्बे में लौंग और इलायची दोनों है, तो लौंग चीनी के डब्बे में डाल देती हूँ। वैसे अब तो नहीं है, भाग गई हैं, लेकिन फिर से ना आए इसलिए लौंग डाल देती हूँ 2-4। और इस बार मैं जो राइस लाई थी ये इंडिया गेट की, इस पर लिखा है शुगर वॉचर्स स्पेशल। मेरे को पता नहीं इसमें क्या स्पेशल है, आप लोग ने यूज़ किया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस पर लिखा हुआ है कि मतलब एज्ड टू परफेक्शन। आई थिंक ये काफ़ी टाइम तक स्टोर करके, कहता है ना कि चावल पुराना खाना चाहिए और गेहूँ नया। तो मेरे को तो यार यही समझ में आया कि शायद ये काफ़ी टाइम तक स्टोर करके उसके बाद में यूज़ करने के लिए इंडिया गेट वाले पैकिंग करके देते हैं।
तो देखो ये वाला पैकेट यूज़ करके देखते हैं कैसा रहता है। आप लोगों ने यूज़ किया तो कमेंट करके बताना। कभी कभी ना पैकेट वाले राइस ले आओ, लेकिन बनाने के बाद में उनका टेस्ट और वो अच्छे नहीं निकलते। बनाने के बाद में फील होता है यार ये तो खिचड़ी वाले हैं। तो मैं देख के तो लाई हूँ, है तो ये बासमती राइस, क्योंकि दोपहर में बच्चों के साथ में ना दाल और राइस बना दो तो ठीक रहता है, बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। मॉर्निंग में ले तो उनको या तो मैं कुछ और बना के देती हूँ लंच के लिए टिफ़िन में पैक करके, या फिर जैसे पूड़ी सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी या फिर कुछ भी स्नैक टाइप का, लेकिन दोपहर में तो चाहिए होते हैं। उसके बाद मेरे जो कपड़े हैं इवनिंग में मैंने वॉश किए तो उनको फैला देते हैं जिससे वो सूख जाएंगे। इवनिंग में तो कपड़े स्टैंड पे डाल के मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि फ़ैन चलता ही रहता है, बाहर नहीं करती। अच्छा पता है, जैसे स्टैंड बाहर कर दो ना इवनिंग में कपड़े धो के, तो उसके अंदर ना इतने सारे मच्छर आ जाएंगे कपड़ों के आसपास में, बहुत ज़्यादा। मतलब या तो वो ठंडक की वजह से जैसे भी, तो बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं करती स्टैंड को, शाम को घर पे अंदर ही रखती हूँ। तो उससे घर के अंदर मच्छर घुसने का चांसेस भी कम ही रहते हैं ना। और बरसात के टाइम में मच्छर तो वैसे भी डेंजरस रहते हैं, ज़रा सा भी गेट खुला रह जाए तो मक्खी तक आ जाती है आजकल तो, है ना। वैसे इतनी मक्खियाँ यहाँ है नहीं, लेकिन जैसे बाहर अभी है थोड़ा सा बारिश वाला मौसम, तो गेट के आसपास में थोड़ी सी आ जाती हैं कभी कभी। तो मैं स्प्रे या फिनाइल का पोछा वोछा वो लगता रहता है, लेकिन फिर भी दिखती हैं 2-4, तो थोड़ा अनहाइजीनिक सा हो जाता है ना। तो बस कपड़े फैला। फ्रेंड्स ये जो मेरा ब्लॉग है ये कल का ब्लॉग है, लेकिन कल ब्लॉग ना मैं शूट ही नहीं कर पाई। कल क्या हुआ, मैं लंच बना रही थी, मॉर्निंग में गेहूँ वगैरह वॉश किए, और लंच बनाने के टाइम मैंने सोचा अभी रेसिपी के साथ में शुरू कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड आए जल्दी जल्दी, उनके पेट में इतना पेन हो रहा, ये इतने परेशान, इनके पसीने छूटे पड़े। फिर मतलब मेरा कैमरा उठाने का मन नहीं किया, और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है बार बार, पता नहीं क्यों होता है ये। तो मैं सोचूं इस बार जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो मतलब उनसे कंसल्ट करूंगी, वो पेट वेट का जो भी, अगर हर महीने टेस्ट तो होते ही हैं तो एक और टेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो ठीक तो रहेंगे। पता नहीं इतनी तेज से पेट में गैस बनती है कि क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, मतलब वो सहा नहीं जाता। चलो ये तो है कि मतलब जैसे अभी काम पे गए हुए हैं, गाड़ी में हैं, तो एकदम से दर्द हो जाए, फिर ये बड़े जल्दी जल्दी फिर घर आते हैं या जो भी है, तो उससे बड़ा डर लगता है। जैसे ट्रैफिक के बीच में अगर कहीं ये हैं, या फिर ये कहीं काम पे हैं, किसी मीटिंग में है और वो पेन हो जाए, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब समर वैकेशन चल रही थी ना, जून का महीना था, तो हम लोग बाहर गए हुए थे, बाहर मतलब थे तो सिटी में ही, तो बच्चों को थोड़ा सा घूमना था, हम लोग गए हुए थे, और इनका गाड़ी में ही मतलब इतना, मतलब हम ये सोचो कि किसी कॉम्प्लेक्स के मॉल में गए थे शॉपट्रैक्स में, बच्चे कुछ मतलब वैसे वहाँ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम उधर गए हुए थे, इधर उनका कुछ काम भी था, तो वहाँ पे इनको इतना पेट में पेन स्टार्ट हो गया, और फिर हम लोग आए, फिर गाड़ी में इनकी हालत पसीने पसीने, गाड़ी हमने एक जगह रोकी, फिर इनको कुछ मेडिसिन मैंने पास के मेडिकल स्टोर से ला के दी, जो डॉक्टर ने बताई, मतलब बहुत ही बेकार हालत हो जाती है। तो उसको देख के ना बच्चे और मैं दोनों डर जाते हैं, मतलब हम तीनों डर जाते हैं, सक्षम और श्रीजा भी बहुत डर जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करो, है ना। मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा सहनीय। और ऊपर से मेरी खुद की भी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, और मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट आ रहे हैं शिप्रा रोज ब्लॉग डालो, तो मैं बहुत सॉरी भी फील कर रही हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि ब्लॉग में मेरे बीच में एक ना एक दिन छूट जाता है। पहले मेरा कभी नहीं होता था, एक रिकॉर्ड था कि मेरा कुछ भी काम हो जाए लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं छूटना होता था, लेकिन अभी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि ब्लॉग छूट जाता है, फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। लेकिन कल जब इनके पेट में इतना दर्द, तो मेरा सर घूम गया, और मेरे को यहाँ बैक पेन हो रहा है, ये फीवर की वजह से। जब से मुझे ये फीवर आया, अभी मुझे रात भी थोड़ा सा हो गया था फीवर, मतलब हल्का सा हड़कल सी शरीर में, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे पेन हो रहा है। और मैंने कई लोगों से सुना है कि ये जो फीवर आया इस बार, ये यहाँ पे बैक पेन। अभी मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी, तो वो भी यही बता रहे थे मुझे फीवर आया, बैक पेन हो रहा है। तो पता नहीं भाई फीवर के भी कौन कौन से वर्जन आते रहते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि 2-3 बार से मुझे फीवर जल्दी आ रहा है, बॉडी में वीकनेस है कि क्या है पता नहीं। इधर मेरे कपड़े जो वॉश हुए रखे हैं वो सूख गए हैं, वो उनको फोल्ड करना है। तो ये बस वही है ना कि आपको फीवर कुछ आता रहा, आप काम करते रहो, फिर रेस्ट तो मिलता नहीं है ना, फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और अभी ये चाय बना रहे थे और मैं अपना कुछ काम कर रही थी, तो हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। और मौसम देखो बार बार कैसे हो जाता है, मॉर्निंग में बहुत तेज़ धूप थी और फिर बादल से दिखने लगा है। लेकिन मेरे जो गेहूँ हैं हमने कल वॉश किए थे, तो अभी ना एकदम कड़क से होने लग गया है। मतलब इनमें 2 दिन की धूप और लगेंगे, 3 दिन की कड़क धूप लग जाए तो फिर धोने लायक, मतलब पिसने लायक हो जाते हैं। तो अभी अच्छे हो गए हैं। लगाने के लिए एक ही तरीका, मुंह में डाल के उसे तोड़ के देखो, उससे पता चल जाता है सूखे हैं नहीं। ये कपड़े वॉश करके इधर डाले हैं, कल के कपड़े अंदर रखे हैं,
बस यही है कि आज और कल मौसम अच्छा रहे तो हमारे गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे, फिर ये पिस जाएंगे, है ना। लेकिन मौसम करवटें बदल रहा है, मौसम का कुछ नहीं कह सकते। और इधर कुछ कपड़े पड़े, और पता नहीं ये भी कितना बेकार गया। पता है सारे काम हैंडल कर लो आप बीमार हो तो, लेकिन जब मॉर्निंग में उठ के काम करना पड़ता है ना, वो बड़ा मुश्किल लगता है। जब फीवर आ रहा हो तो। और मैंने हेयर वॉश किए थे तो उनको ऐसे ही बांध लिया, अंदर में बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी। और मॉर्निंग में जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 5:30 बजे उठ के जब किचन में खड़े होना पड़ता है ना, तो तब सबसे बड़ी पूरे दिन का आप काम कर लो तबीयत खराब में, लेकिन सुबह का जो काम होता है वो बड़ा भारी दिखता है। बस ऐसा मेरा चल रहा है अभी। तो मैं यही कह रही थी ना कल ब्लॉग में कि मतलब बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी खुद की तबीयत खराब हो। मतलब जब खुद की तबीयत खराब होती है ना तो मेरा घर ऐसे फैल जाता है, बस क्या बोलूँ। तो इधर कुछ कपड़े पड़े हैं, उनमें से कुछ प्रेस के हैं, तो वो तो मैं प्रेस वाले भैया को बुला के उनको दूंगी। लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म के तो मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। मैं पिछली बार बता रही थी आप लोगों को, प्रेस वाला भैया कपड़े ले गया और वो कई दिन नहीं लाया, मैं इतना परेशान रही। वो तो अच्छा है कि मैं मतलब शर्टें तो मेरे बच्चों की 2-3 हैं। श्रीजा की तो है, क्योंकि श्रीजा कई साल से स्कूल में सेक्शन की 2 हैं, एक फुल स्लीव्स की है, लेकिन बीच में गेम्स वाला डे पड़ गया तो काम चल गया। और मेरे खुद की कुर्तीज इतनी सारी पड़ी हुई हैं पहनी हुई, जिनको प्रेस करना है। खुद की कुर्तीज पर मैं कोशिश करती हूँ खुद ही प्रेस कर लो, उसके लिए क्या पैसे दूँ, है ना, मुझे ये लगता है। तो बस यही है दोस्तों, बच्चे स्कूल में हैं। और मैं बोल रही थी कि कई सारे कमेंट आ रहे, शिप्रा रोज ब्लॉग डाला करो। और एक फ्रेंड तो रोज कमेंट डालते हैं कि आपका ब्लॉग देखने की आदत सी पड़ गई है। मुझे पता है जिन लोगों को ब्लॉग डालते हैं ना, और जिन लोगों का ब्लॉग हम लोग देखते हैं, जैसे मैं भी कई लोगों का देखती हूँ, अब तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जिन लोगों का रेगुलर देखने की आदत पड़ जाती है ना, बड़ी इंतजार रहती है, अरे क्यों ब्लॉग नहीं आया, बार बार फोन उठा के देखते रहेंगे कि ब्लॉग नहीं आया। अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरे ब्लॉग की इस तरह से इंतजार करता है तो कमेंट करके बताना। और यार ये पेट के दर्द वाली बात जो मैंने हस्बैंड की आपसे शेयर की, इसको लेके मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये कई बार हो गया, ये किडनी ट्रांसप्लांट से पहले भी इनको हो जाता था, लेकिन अब 2-3 बार बड़ा जल्दी जल्दी हो गया। तो वैसे डॉक्टर से हम लोगों ने पूछा था तो डॉक्टर ने बताया था कि मतलब हो जाता है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा डॉक्टर से सीरियसली पूछूंगी कि आपको कोई चेकअप वेकअप कराना है तो वो करा लो टेस्ट। लेकिन मतलब दर्द हो तो, लेकिन इतने बुरे वाला दर्द कि मतलब देखने वाला ही डर जाए। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, है ना। अच्छा बच्चों के पेट में दर्द है, उनको कुछ आप घरेलू चुटर पुटर नुस्खा कुछ दे दो, है ना, अजवाइन वगैरह, हींग, काला नमक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चूरन वूरन, लेकिन इनको कुछ ऐसे दे नहीं सकते, है ना, डर लगता है। और फिर मतलब वो दर्द ऐसे चलता है कि मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में ठीक हो जाएगा ना, लगभग 1 घंटे तक होता रहेगा, 1-1.25 घंटे, आधा घंटे, उससे भी ज़्यादा। तो मतलब सोचो पसीने छूट जाएंगे बॉडी में से, इनकी टी शर्ट पूरी गीली। तो उसको देख के इतनी घबराहट हो जाती है, फिर मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। कितनी सारी मुश्किलें हैं लाइफ में, मतलब किससे निकलो समझ नहीं आता यार। और हाँ एक चीज़ और बोलूँगी फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में जब मैंने आपको बताया तबीयत खराब है ये सब, तो बहुत सारे लोगों ने बोला शिप्रा अपना भी ध्यान रखा करो। ये बात सुन के ना बहुत अच्छा लगता है जब आपको खुद भी कोई कुछ कहता है ना। नहीं तो अधिकतर लोग बस आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, क्या बना लिया है, क्या खा लिया है, क्या कर लिया है। लेकिन जब कोई सामने से कहता है ना कि अपना भी ध्यान रखो तो अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लगता है ना। जो कि हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपना ही ध्यान नहीं रख पाते, और इसीलिए बॉडी वीक 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 और वीक होती जाती है। मतलब आप लोग 2 से 3 ब्लॉग में मेरी आइज़ देख सकते हो, मेरी आइज़ ऐसे रहती है जैसे भी बंद हो जाएंगी और बस तू लेट जा। और इसीलिए मैं ब्लॉग का भी गैप कर देती हूँ कि पहले सेहत है। तो कल का ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, लेकिन ये भी काम है, करना भी ज़रूरी है। तो बस यार यही है ज़िंदगी में सबकी, आई थिंक यही चल रहा होगा। चलो बुखार वगैरह आके चला जाता है, लेकिन ये जो इनके पेट के दर्द का है वो बड़ा टेंशन करता है। और अधिकतर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी तब होती है जब मेरी खुद की तबीयत खराब हुई, तो बच्चों का बीच में कुछ हो जाएगा या इनका हो जाएगा, तो मेरा वो जो टेंशन है ना वो डबल हो जाता है। कल रात मेरे को इतना हेडेक हो रहा था, मतलब बहुत हेडेक हो रहा था। कुछ देर श्रीजा ने मेरा सर दबाया, इन्होंने भी दबाया, ऐसा लग रहा सर बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। बस यही है। आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा मुझे देख रहा है जिनके यहाँ पे कोई किडनी पेशेंट है, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि ऐसे उनके पेट में भी दर्द हो जाता है कि आपके यहाँ जो है ना, या फिर आप किसी को जानते हैं और होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं। मतलब एज अ सजेशन आप लोग मेरे को बताना, कोई अगर ऐसा देख रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे देखते हैं जो है ना, वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं फिर कोशिश करती हूँ उनका आंसर देने की, तो कई चीज़ों की हेल्प मिल जाती है ना।
लेकिन डॉक्टर ने मेरे को एक बार, मैं पूछ रही थी तो उन्होंने बताया था कि हो जाता है ऐसे, किडनी पेशेंट जो होते हैं ना कि पेट में ऐसे गैस का दर्द बहुत तेज़ी से हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है इसको। तो प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी ऐसा है तो प्लीज़ बताना।